नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि लव मैरिज में जो मांगलिक योग है वो कितना अपना इम्पोर्टेंस रखता है। वैसे तो जो लव लाइफ जो हमारी शुरू होती है, किसी की भी शुरू होती है, तो कुंडली देखकर तो शुरू होती नहीं है। लेकिन जब लव मैरिज की बात आती है तब मन में बहुत सारी चीजें आती है कि हमारी कुंडली मैच होती है नहीं होती है। वो भी जो दो लवर्स हैं उनके बीच में नहीं आएगी, बट आसपास के लोगों के मन में वहम आ जाता है। जैसे फैमिली मेंबर है, उनके दिमाग में आ जाता है कि यार कुंडली मिला के देख लेते हैं कि मंगल योग तो नहीं है, दोष तो नहीं है। वैसे तो मेरे हिसाब से कि जो लव मैरिज करने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह के वहम में जाना नहीं चाहिए। अगर फिर भी मन में वहम आ जाता है तो मैक्सिमम कुंडली के अंदर किसी न किसी वजह से कुंडली का जो परिहार है मंगल दोष का, वैसे तो परिहार एक वर्ड होता है कि एक बंदे की जो मंगल की एनर्जी है वो दूसरे की कुंडली से वो बराबर हो रही है या नहीं हो रही, मतलब न्यूट्रल हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखते हैं। उसको हम परिहार बोलते हैं कि परिहार हो जाना। अगर मान लो मंगल दोष आ भी रहा है किसी एक में, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं जो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि किन उपायों से हम मंगल दोष का निवारण या कुछ भी उसका जो भी कष्ट हमें लगता है कि हो जाएगा, उसको कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, या उपायों से उनका प्रभाव मंगल दोष का वो कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि जातक कुंडलियों के अंदर मंगल दोष का परिहार वो हो ही जाता है, किसी न किसी वजह से हो जाता है। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर जो मंगल दोष है वो बनता कैसे है। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 भाव के अंदर लगन में, चौथे हाउस में, 7वें हाउस में, अष्टम में और 12वें में अगर मंगल की स्थिति है, मतलब मंगल वहां पे बैठा है, तो मांगलिक योग बनता है। क्योंकि लगन में बैठा हुआ मंगल मैरिज हाउस मतलब 7वें हाउस को देखता है, चौथे हाउस में बैठा हुआ मंगल भी चौथी दृष्टि से 7वें हाउस को देखता है। सप्तम और अष्टम का मंगल तो मानते ही है स्ट्रॉन्ग मंगल के, और 12वें हाउस में जो अगर मंगल बैठेगा तो वो भी आपके मैरिज हाउस को देखता है। तो इस तरह से मंगल का जो प्रभाव है वो इन भावों में रहने से हम उसे मंगलिक योग मानते हैं। अब मंगल का जो हमारा एक कॉमन फियर क्या है, कॉमन फियर मतलब कि मंगल दोष को लोग इतना क्यों उससे डरते हैं, मानते क्यों है उसको कि मंगल है। क्योंकि सबसे बड़ा जो डर है, सबको ये लगता है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति की शादी अगर नॉन मंगलिक से हो जाती है तो नॉन मंगलिक वाला जो बंदा है कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। क्योंकि ये सबसे बड़ा कौन फैक्टर है, लोगों को बड़ा बुरा लगता है सुनने में यार, बट वो डरते बहुत है। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम लोग यही वाला कंसर्न लेके पूछते हैं कि हो तो नहीं जाएगा, या फिर ये डर होता है दूसरा कि सेपरेशन हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, शादी नहीं चलेगी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम मंगलिक योग वालों की कुंडलियां उठा के देखेंगे और जो नॉन मंगलिक लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं, तो डेथ तो उसके अंदर भी होती है पार्टनर की किसी न किसी वजह से, या तलाक उसके अंदर भी होता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं होता है। या फिर जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर अनबन होगी, तो लोगों को समाज का भी डर रहता है, घर वालों को डर रहता है कि अरे हमने तो मना किया था कि देखो ये मंगलिक है, तुम्हारी तो चलेगी नहीं, निभेगी नहीं। तो उनको समझाने के बजाय उनके अंदर थोड़ा सा और वो ट्रॉमा पैदा हो जाता है या फियर पैदा हो जाता है। तो एक तरह से जो समाज का जो डर है, फियर है, वो भी लोगों के अंदर रहता है, अरे लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ पर आती है कि लव मैरिज के अंदर जो मंगल योग को लेकर जो भी लोगों के मन के अंदर परेशानियां चलती है, वहम चलते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है उसको लेकर। अब हम डिटेल में यहाँ जाएंगे तो बहुत सारी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो कॉमन फैक्टर से बात करते हैं कि ये जो लव मैरिज में मंगलिक एक आदमी है, दोनों में से कोई एक पर्सन मंगलिक है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने बोला कि भाई मंगलिक मिलान के चक्कर में तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, कुंडली मिलान के चक्कर में नहीं जाना चाहिए अगर लव मैरिज हो रही है। बट फिर भी कि लव मैरिज करनी है, जरूर करनी है, और मंगल का भी थोड़ा सा डर है, तो उसके अंदर कुविवाह किया जा सकता है। कुविवाह के अलावा विष्णु विवाह किया जा सकता है। और अगर किसी लड़के की कुंडली के अंदर मंगलिक योग है, लड़की उसमें नहीं है, तो लड़का जो है वो हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा के साथ में फास्ट रख सकता है, मतलब हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, मंगल दोष का प्रभाव करने के लिए व्रत रख सकता है हर मंगलवार को। लड़कियां जो है वो किसी भी तरह से हनुमान जी की पूजा, और सबसे सिंपल है डेली हनुमान चालीसा पढ़ना, ये कर सकती हैं जो लड़कियां करती हैं, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा लाभ हमें मिलता है। और सबसे अच्छी एक जो वो है उपाय है इसका कि उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर के अंदर जहाँ माँ कलेश्वर जी का मंदिर है हमारे, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग में से वहीं पर मंगल देव का ही मंदिर है।
जहाँ पे मंगल की जो ग्रह शांति है वो करवाई जाती है। तो काफी अच्छे तरीके से वहाँ पे होती है, तो वहाँ जाकर भी अपने दोष का जो निवारण है वो किया जा सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो लोग मंगलिक हैं और जिसकी नॉन मंगलिक से शादी हुई है तो उनकी शादी कैसे चल रही है? क्योंकि मेरे पास ऐसे ओरिजिनल बहुत सारे केसेस हैं जिनको मैंने देखती हूँ, जिनकी शादियों को 30 साल 35 साल, यहाँ तक कि एक की शादी को मैंने देखा था, एक अंकल जी थे 50 साल की शादी हो चुकी थी उनकी, उन्होंने खुद हंस के बोला था कि देखो मैं मंगलिक हूँ, मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन हमारी शादी को 50 साल हो गए। तो इसलिए मंगल की वजह से मन में किसी भी तरह का कोई डर लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी कुंडली को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कुंडली के अंदर अगर अच्छी शादी के योग नहीं है तो आपकी लव मैरिज हो या आपकी अरेंज मैरिज हो तो शादी नहीं चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लव मैरिज हुई है और हम मंगलिक हैं तो इस वजह से शादी नहीं चल रही, बिल्कुल भी नहीं। कुंडली के योग, कुंडली की आने वाली दशा, जो ग्रह दशा है आपकी और जो ग्रह का गोचर है, वो बहुत सारी चीजों, बहुत सारे फैक्टर्स वो मैचिंग होने चाहिए। और मंगलिक योग का सीधा सीधा मतलब ये है कि मंगल जहाँ बैठता है वहाँ तोड़फोड़ करता है, तो दूसरे की कुंडली से उसको हम थोड़ा सा बराबर कर सके, जैसे मैंने शुरू में बोला कि न्यूट्रलाइज कर सके उसको, ये हमारा मतलब रहता है। और आज की डेट में आप जो बंदे, जो पर्सन लव मैरिज कर रहे हैं तो उनको तो वैसे भी नहीं सोचना चाहिए मंगलिक योग के बारे में, क्योंकि अगर आपका प्यार बहुत ज्यादा अच्छा है, गहरा है, एक दूसरे को समझ रहे हो, समझदारी है, क्योंकि पढ़े लिखा लोगों का जमाना है, पहले जैसा तो है नहीं कि छोटे बच्चे को शादी हो जाती थी तो तोड़फोड़ ज्यादा होती थी, क्योंकि एनर्जी बड़ी ज्यादा रहती थी, छोटी उम्र में जिनकी शादी हो जाती थी। लेकिन आज के डेट में जमाना बदल गया है, क्योंकि देश काल पात्र देखना बहुत जरूरी है। देश काल पात्र का मतलब है कि आपकी परिस्थितियां क्या है, कि मैच्योरिटी आ चुकी होती है जब मैरिज का टाइम होता है। समझदारी से हम इस योग के दोषों को काफी हद तक कम कर सकते हैं, कि शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, आपस में तालमेल बना के चलना। तो और जो उपाय हमने बताए हैं वो हम करते रहेंगे तो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। जैसे एक कुंडली मुझे याद है अभी कि जिसमें लड़के का जो मंगल है, मकर लगन की कुंडली के अंदर लड़के का जो मंगल है वो सूर्य के साथ, बुध के साथ अष्टम हाउस में, लेकिन उसकी वाइफ का जो मंगल है वो उसके 11वें हाउस में, और वाइफ की कुंडली से लड़के का मंगल कहीं से भी कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा, लेकिन उसकी शादी को भी अभी 24 साल हो चुके हैं और उसके भी 2 बच्चे हैं। मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है, अच्छा खासा जिसे तालमेल बोलते हैं ना, वो उनका चल रहा है। तो इसलिए हमें सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं चलना कि मंगल योग है तो शादी नहीं चलेगी। आप अपने लव रिलेशन से भी अपनी शादी को चला सकते हो और फालतू के वहम नहीं करना। अगर वहम आते भी हैं तो जो रेमेडी हमने आपको बताई है वो आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो यही समाप्त होती है, और आप लोगों को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। नमस्कार।